वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान वित्त आयोग, जो अपने 10+2 सीटी एग्जाम स्पेशल अपना जो सेशन चल रहा है, इसमें आज का अपना आयोग है वो वित्त आयोग है। मैंने आपको निर्वाचन आयोग करवा दिया है, सूचना आयोग करवा चुका है और राज्य मानवाधिकार आयोग। आज हम वित्त आयोग देखेंगे। इसके अलावा एक बच गया अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी। ये और देखने के बाद में आपके आयोग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम अपने पॉलिटी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो अपना सेशन है या फिर जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं। तो साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कराना है बोले, जो आपको डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक मिल जाएगी साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मात्र 5-10 मिनट में आराम से इसका हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थ्योरी और उसके बाद में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। तो सुपर फास्ट अपनी रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये अपनी राजस्थान करंट अफेयर की बुक है, जो ई बुक के रूप में साथियों आपको मिलेगी मात्र 51 रुपये में। ठीक है, तो आप हैं वो ये बुक ले सकते हैं। बड़ी ही शानदार और जानदार बुक है साथियों। इस बुक की विशेषता क्या है कि आप इसको अब जैसे 10 दिन बचे हैं करंट एग्जाम के, तो कम समय में पूरा करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। शॉर्ट और स्मार्ट प्रश्न और उत्तर फैक्ट दे रखे हैं, आसान भाषा में समझने वाले कैप्सूल भी दे रखे हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह रामबाण बुक रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्क्रीन आपको स्कैनर दे रखा है, इस पर आपको क्या कह रहा है, क्यूआर कोड पर मात्र क्या उनका पेमेंट करके टेलीग्राम आईडी दीपू 4109 पर है वो इस स्क्रीनशॉट को भेजना है या मैसेज करना है। उसके बाद में आपको ई बुक है वो तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। तो अब देरी ना करें, एग्जाम के दिन बहुत ही कम बच्चे हैं, तो इस मात्र 4-5 घंटे में भी इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, बड़ी ही शानदार जानदार। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखिएगा, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले बात, तो ये कैसा पद है, ये संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद मैंने पहले भी बताया था कि जिसका संविधान में उल्लेख हो वो क्या होता है, संवैधानिक पद होता है। तो इसका उल्लेख संविधान में कहाँ पर है, भाग 9 में। कौन से अनुच्छेद में, 243 झ या फिर आई, 243 आई के अंदर या भाग नंबर 9 में इसका उल्लेख आता है। इसका गठन वैसे गठन देखें तो साथियों एग्जाम में वैसे आपके ऑफिशियल भी डेट दे रखी है 23 अप्रैल 1994। ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, 94। अब बात करें, क्योंकि कार्य इन्होंने 95 से स्टार्ट किया था, लेकिन गठन इसका 94 में हो चुका था, ये अपने को ध्यान रखना। इसके अंदर सदस्य की बात करें तो एक अध्यक्ष व 4 सदस्य, टोटल 5 होते हैं। तो एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। कुल अगर बात करें तो 5 हैं और सदस्य 4 हैं, अध्यक्ष 1 हैं, तो यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं, वैसे याद रखना। ठीक है, आगे देखें कार्यकाल। तो कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो अपने वित्त आयोग का कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा है, ये 6ठा राजस्थान का वित्त आयोग चल रहा है, ये याद रखना। कार्य क्या होता है इसका, पंचायत व नगर पालिका के मध्य वित्त का बंटवारा तथा इनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिश करना, ये इसका कार्य होता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना भाई। संवैधानिक पद भाग 9 में अनुच्छेद 243 आई या झ में 1994 में गठन, 5 सदस्य यानी कि एक अध्यक्ष व 4 सदस्य इसके अंदर होते हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल। और पंचायत व नगर पालिकाओं में वित्त का बंटवारा करना इसका मुख्य कार्य होता है। वित्तीय स्थिति को यहाँ पर है वो सुदृढ़ करने की सिफारिश करना। अब यहाँ पर वित्त आयोग के अध्यक्ष, अब तक के जो जितने भी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो एक साथ देख लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो देखिएगा, कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जिनको के गोयल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना भाई, के गोयल आपने नाम सुना होगा, कृष्ण कुमार गोयल, ये कौन है, ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। हीरालाल देवपुरा आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे साथियों मात्र 16 दिन तक, यानी सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल देवपुरा थे, जो ये राजस्थान राज्य के दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माणिक चंद सुराणा, उसके बाद में बिड्डी कला, बुलाकी दास कला, जो साथियों वर्तमान में तो शिक्षा मंत्री नहीं है, इनसे पहले अपने जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, बिड्डी कला थे। और वर्तमान में मदन दिलावर, कौन है, मदन दिलावर वर्तमान में शिक्षा मंत्री। उससे पहले मदन दिलावर से पहले कौन थे, तो याद रखना कौन थे, बिड्डी कला। और ये भी रह चुके हैं
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। ज्योति किरण 5वीं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष रह चुकी है। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रद्युमन सिंह है। याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको याद रखना, प्रद्युमन सिंह, जो एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कहाँ में बिजी हो प्रद्युमन, के से कृष्ण कुमार गोयल, एच फॉर हीरालाल देवपुरा, और साथियों एम फॉर माणिकचंद, और बी से बिड्डी कला, और जे से ज्योति किरण, और यहाँ पर बात करें प्रद्युमन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई है? तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? अनुच्छेद 243 ज या 243 आई, ये अपने को ध्यान रखना है। और भाग नंबर पूछे तो भाग नंबर है गुरुजी 9 बता देना, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग है तो राज्य वित्त आयोग कैसा भाई? यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इस संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, तो यह संवैधानिक संस्था है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1994 यानी 1994 के अंदर है वो साथियों राजस्थान राज्य वित्त आयोग का है वो गठन किया गया था। और एग्जिट डेट भी अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना 23 अप्रैल, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जबकि गठन 94 में और इसका कार्य वो 95 में स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष हमने पढ़ा है कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल है वो साथियों, ये राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखना। जबकि हीरालाल देवपुरा भी राजस्थान वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे, और ये साथियों मात्र 16 दिन तक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मणिकचंद खुराना भी रह चुके हैं। ज्योति, ये एकमात्र जो महिला अध्यक्ष रह चुकी है वो कौन है? श्रीमती ज्योति किरण। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एकमात्र राजस्थान राज्य वित्त आयोग की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती ज्योति किरण है। ये क्वेश्चन भी इस तरह से आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वर्तमान छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। याद रखना भाई, ये नाम रट लेना, प्रद्युमन सिंह वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कृष्ण कुमार गोयल प्रथम के थे, और छठे वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा है अपना राजस्थान का? छठा वित्त आयोग चल रहा है। ये छठा वित्त आयोग भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो राजस्थान का छठा वित्त आयोग। और वैसे भारत के अगर पूछें तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। भारत के संदर्भ में अगर पूछे आपसे तो अरविंद पनगड़िया जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा गया है अरविंद पनगड़िया से ग्रेजुएशन के अंदर, कि अरविंद पनगड़िया, एक तो ध्यान रखना ये वर्तमान में छठे वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है भारत में। और अगर बात करें तो साथियों अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वित्त आयोग की स्थापना नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्या किसके रह चुके हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो कौन रह चुके हैं? तो ये अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया, जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखना। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2015। तो ये था हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा है तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी न भूले, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जो भी अपडेट है वो भी मिल जाएगी। इसके साथ ही अपना इंस्टा राजस्थान स्टडी नंबर 1 को भी फॉलो करना न भूले, और सेशन वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।